लेकिन बात सारी ये है कि कैसे पता चले कि कौन सी चीज़ क्या है। घर बैठे बैठे कम से कम इतना हो जाए कि हमें फ़ौरन कार्डियो या कोई नियरेस्ट सेटअप में जाना चाहिए, हेल्थ केयर सेटअप में, या हमें इसको थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ई हेल्थ के साथ। आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि आप देख रहे हैं, सीने में जलन तकलीफ़, क्या ये तेज़ाबियत है, क्या ये हार्ट अटैक है। ये उन लोगों के लिए ख़ास कर है जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि वो दिल के मरीज़ हैं या नहीं है, या जो अक्सर वो चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि ये सिर्फ सीने की जलन है। वो कोई भी हो सकते हैं, वो 30 साल का कोई लड़का हो सकता है, कोई 45 साल का ढेर उम्र हो सकता है, कोई 60 साल का ज़ईफ़ उम्री का इंसान हो सकता है। लेकिन बात सारी ये है कि कैसे पता चले कि कौन सी चीज़ क्या है। घर बैठे बैठे कम से कम इतना हो जाए कि हमें फ़ौरन कार्डियो या कोई नियरेस्ट सेटअप में जाना चाहिए, हेल्थ केयर सेटअप में, या हमें इसको थोड़ा सा वेट करके देखना चाहिए। मैं चूँकि कार्डियक एक्सपीरियंस मेरा रहा है और कार्डियक इमरजेंसी में मेरा काफ़ी तजुर्बा है, तो इस हवाले से मैं आपको चीदा बातें बहुत आसानी से बता सकता हूँ, और ये मेरे तजुर्बे से आप लोग इस इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे कि क्या ऐसी वजूहात हैं कि जो लोग बिला वजह इमरजेंसी में आ जाते हैं सीने की सिर्फ तकलीफ़ की वजह से, और ऐसी क्या वजूहात है कि जो लोग सीने की तकलीफ़ को इतना इग्नोर करते हैं कि वो बाद में पता चलता है कि वो सीने की तकलीफ़ नहीं, दिल की तकलीफ़ थी। छोटी छोटी बातें हैं, इसको नोट डाउन करते जाइए तो आप लोगों को पता चलता जाएगा कि सीने की तकलीफ़ जो है वो दिल की तकलीफ़ है या तेज़ाबियत की वजह से हो रही है। अक्सर औक़ात हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें जो देखने में आया है, बहुत कॉमन सी बात है, हमारे खाने में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हमारे खाने की टाइमिंग आउट है, और फैटी फूड भी बहुत कॉमन सी बात है। तो उसके बाद हमें अक्सर यहाँ पे सीने में, सेंटर ऑफ द चेस्ट में कुछ तकलीफ़, तेज़ाबियत, भारीपन का एहसास होने लगता है। अगर आप नॉर्मल पेशेंट हैं, मतलब नॉर्मल इंसान हैं, आपको कोई शुगर नहीं है, आपको कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको कोई पुराना दिल का मसला नहीं है, तो ठीक है, आप इसको तेज़ाबियत की हद तक ले सकते हैं। लेकिन आप इसको क्योर करें ज़रूर। क्योर का मतलब ये है कि आप तेज़ाबियत अगर है तो इसकी दवा ले। इसको जैसे लोग राइज़ेक लेते हैं 20 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम इंस्टेंटली, और उसके बाद फिर रिलीफ़ आना शुरू हो जाता है विद इन 10 to 15 मिनट्स, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको तेज़ाबियत हो रही है। आप इसकी दवा ज़रूर लें, क्योंकि अच्छा मसला ये है कि अगर आपने दवा नहीं ली है और ये आप राइज़ेक से इसको कंट्रोल करते रहे, तो मेरे पिछले वीडियोस में अगर आप देखें तो एक डिजीज़ का मैंने आपको बताया था 3-4 पार्ट्स में, एच पायलरी, हेलिकोबैक्टर पायलरी, वो ये डिज़ीज़ प्रिवेल कर सकती है इस तरह की इग्नोरेंस से। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, ये बात तो हो गई कि वो एक आपको तेज़ाबियत हो रही है और आप उसको केयर ऑफ कर रहे हैं और उसके बाद उसकी दवा भी ले रहे हैं। अच्छा, अल्टीमेटली इसके अलावा अगर हम देखें कि आपको तेज़ाबियत हो रही है और आपको सिर्फ यहाँ तक तकलीफ़ होती है, और आपको कहीं और तकलीफ़ होती है, और आपको यहाँ तकलीफ़ होती है, लेकिन आपको वहाँ तकलीफ़ नहीं होती जो कि एक्सक्लूसिव कार्डियक पेशेंट को हो रही है, तो भी आप इग्नोर कर देंगे। और ये उस सूरत में होगा कि जब आप डायबिटिक पेशेंट हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डायबिटिक पेशेंट को 99.9% एक्सक्लूसिव कार्डियक चेस्ट पेन, जिसको कहते हैं कि वो मुट्ठी भीज जाना और यहाँ पे ऐसा लगना कि पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल जो है वो आसान ख़ता हो जाना, वो नहीं होगा। वो बहुत लकी डायबिटिक पेशेंट्स होंगे कि जिनको ये तकलीफ़, ये एक्सक्लूसिव कार्डियक चेस्ट पेन अगर होता है तो किस वजह से होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से होता है। इसकी वजूहात ये है, वो डिटेल में नहीं जा रहा मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी आप एक धोखा खा सकते हैं। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, एक नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं, और आपको तेज़ाबियत के असरात लग रहे हैं और ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं, और उसकी ख़ास बात यह है कि वो तेज़ाबियत के असरात आपको बिटवीन मील और आफ्टर मील दोनों टाइम हो सकते हैं, और वो आपको थोड़ा सा चलने के बाद भी हो सकते हैं। इसी तरह की चेस्ट डिस्कम्फर्ट इसको कहेंगे, एक्सक्लूसिव पेन नहीं होगा। तो ये आपका ट्रिगरिंग फैक्टर है कि नाउ दिस इज़ द पॉइंट दैट यू गेट टू गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट फॉर स्क्रीनिंग पर्पस एटलीस्ट। अच्छा जी, अगर आप डायबिटिक भी नहीं है और आपको सीने में जलन भी यहीं तक हो रही है,
और आपने उसको अपने डॉक्टर से रूल आउट करा लिया, दैट इज़ एसिडिटी या GERD है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, तो ठीक है, वो एक चीज़ एलिमिनेट हो गई। नाउ कम्स के एक्सक्लूसिव कार्डियक चेस्ट पेन जो कि मिमिक कर सकता है तेज़ाबियत को। वो क्या है? सीने में जलन हो रही है, खाना आपने खाया है नहीं खाया इर्रिस्पेक्टिव, तो यहाँ पे जलन हो रही है, लेकिन ये जलन जो है एक्सटेंड कर रही है यहाँ तक, ठीक है, और ये एक पेन की सेंसेशन है, ये पीछे शोल्डर में जा रही है। एक पेन की सेंसेशन है, ये नेक से जा रही है जॉ तक। तो इस तरह की चीज़ें जो कहते हैं कि एक्सक्लूसिव कार्डियक सिम्टम्स हैं ये, और ये जो चीज़ें हैं अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो देन यू आर सुसाइडिंग योरसेल्फ। ऐसा ही है, ये कुछ ऐसी अलामतें हैं कि जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, एंड यू आर लकी इनफ कि आपको ये अलामतें हो रही हैं, और जिसको नहीं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार हो सकते हैं कि आया दे आर हैविंग एसिडिटी और दे आर हैविंग अ कार्डियक पेन और कार्डियक अटैक। तो इस वजह से ये बात जहन में रखिए कि कोई भी आपको आफ्टर मील कोई अगर बर्निंग सेंसेशन है लिमिटेड टू द सेंट्रल पीस ऑफ चेस्ट, और एसिडिक एंटी एसिडेट्स से आपको रिलीफ हो जाता है विद इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स, और आपको इसके अलावा और कोई अलामत नहीं होती, देन यू आर लकी इनफ कि आपको सिर्फ मोस्ट लाइकली 90% आपको एसिडिटी हो रही है, और आप एज लॉन्ग एज के आप डायबिटिक नहीं हैं। जहां आप डायबिटिक हैं वहाँ ये अलामतें भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपने एक ना एक दिन उसको फिर फ़ौरनली दिखाना भी ज़रूरी है कि ये एवेल्यूएशन कराना कि ये कार्डियक पेन है या एसिडिक पेन है। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं और आपको ये पेन एक्सटेंड कर रहा है जॉ और नेक पे और शोल्डर पे, अलॉन्ग विथ डायाफोरेसिस, यानी एक आप अपनी कैफियत के बताने के हिसाब से नहीं होंगे कि मुझे क्या हो रहा है, और पसीने शदीद आ रहे हैं और आपसे बात नहीं की जा रही है, और आपको मतली उल्टी बेतहाशा लग रही है, और आपका ये हैंड जो है वो दिल को यूं करके पकड़ा हुआ है, तो दैट इज़ एन एक्सक्लूसिव साइन ऑफ हैविंग अ कार्डियक अटैक। तो ये कुछ चीज़ें समझने की हैं कि आपको क्या हो रहा है और किस वक्त कहाँ रश करना चाहिए, या किस चीज़ को आप कंट्रोलेबल है तो उसको आप घर बैठे कंट्रोल करके फॉर नेक्स्ट 20 to 30 मिनट्स ट्रायल दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझने का इस वीडियो को बार बार देखिएगा, समझिएगा, कोई बात हो तो मुझसे क्यूरी कीजिएगा। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका देखें बेनिफिट सिर्फ पेशेंट्स को नहीं है, इसका बेनिफिट डॉक्टर्स को भी है, बिकॉज कि हमारे यहाँ ऐसा कोई ट्रियाज, इतना कोई इस्टेब्लिश ट्रियाज नहीं है कि जो पेशेंट्स को, जो हम एक फ़िल्टर क्लिनिक के ज़रिए फिर कि वेदर कार्डियक है या नॉन कार्डियक है, उसके बाद फिर हम उसको इमरजेंसी कार्डियक इमरजेंसी में एंटरटेन करें, तो ऐसा कोई हमारे यहाँ इस्टेब्लिश सेंटर नहीं है। इस वजह से कार्डियक सेंटर में वर्कलोड बहुत ज़्यादा, ख़ासकर कार्डियक इमरजेंसी में वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और नाइट में ये एपिसोड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से जो एक इस्टेब्लिश कार्डियक पेशेंट होता है वो शायद सफ़र कर जाए, क्योंकि देखने में ये आया है, मैं कोई गुमान नहीं कर रहा, ये अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि देखने में ये आया है कि वो पेशेंट जो नॉन कार्डियक होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एग्रेवेट कर रहे होते हैं, और जो कार्डियक पेशेंट होता है वो अपने हवास में ही नहीं होता कि वो इस चीज़ को बता सके बहुत ज़्यादा, तो वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि किस पेशेंट को, क्योंकि नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स हमारे पास शॉर्ट होते हैं, तो वो वहाँ पे हमारे पास कुछ हौच पौच सा हो सकता है और होता रहता है। तो इसलिए चीज़ों को अपने एंड पे आप लोग सब इवेल्युएट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जो चीज़ बार बार हो रही है और आपको कोई और बीमारी भी है साथ में, तो उसको लाइटली ना लें, उसको फ़ौरन एड्रेस करें। और अगर आपको कुछ और नहीं है और ये अलामतें आपको बज़ाहिर लग रहा है और एक आध दफ़ा आपने एवेल्युएट भी करा लिया है, तो आप फिर इत्मीनान कर सकते हैं अपनी दवा, एंटी एसिडिक दवा के साथ, कि आपको इस वक्त कार्डियक अटैक नहीं हुआ। उम्मीद है कि मैंने अपनी बात आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा दी है। फिर भी जो बात आप पूछना चाहें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, ये एक डिबेटेबल इशू है। थैंक यू वंस अगेन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और ज़रूर इस टॉपिक पे हम बात करेंगे दोबारा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।